लो साहब, आपके लिए बिल्कुल फ्रेश माल लेकर आई हूँ। और सबसे पहले ना आप ही के पास लेकर आई हूँ, बिल्कुल फ्रेश है और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। क्या बात है, बड़ा अच्छा काम कर रही है आजकल तू। थैंक यू सर, इंजॉय। अरे रुक, तू कहाँ जा रही है, बैठ ना। अरे साहब, आपका मेरा तो चलता ही रहता है। ये नहीं है, ये इसके साथ इंजॉय करो, मेरे साथ फिर कभी। और वैसे भी मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो यही हूँ, आप इंजॉय करो। चल ठीक है, बुलाता हूँ तेरे को थोड़ी देर में। ठीक है साहब। तुम थोड़ी कंफर्टेबल हो जाओ और ये दुपट्टा चुन्नी हटाओ। जब इतनी पर्दा नशी थी तो आई क्यों इस काम में? साहब, आज मेरा पहला दिन है तो मुझे इस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक बात का वादा कर सकती हूँ कि आपको रेग्रेट फील नहीं होगा। अच्छा, तो ये तुम्हारा पहला दिन है? बढ़िया यार, मेरे लिए तो मजे ही मजे हैं। पर तुम ये चुन्नी वगैरह तो हटाओ, कुछ होगा कैसे हमारे बीच। अरे हटाओ यार ये सब। अच्छा चलो, मैं ही कंफर्टेबल फील कराता हूँ तुम्हें। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है। अरे वाह यार, नाम तो बड़ा अच्छा है तुम्हारा। कहाँ से हो? मैं चंडीगढ़ से हूँ। अच्छा, चंडीगढ़ से हो। फिर इस काम में कैसे? मजबूरी है, इसीलिए मैं इस काम में आ गई। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, लेकिन आपको तो एक्सपीरियंस होगा ना। आपको तो देख के ही लग रहा है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ मतलब एक्सपीरियंस तो है। मतलब 10 दिन में बुला लेता हूँ, कभी 15 दिन में, कभी कभी 1-2 दिन में भी मन कर जाता है, तो मैं तो आता रहता हूँ यहाँ पर। अब तुम इस लड़की को ही देख लो जो अभी आई थी। आज से 1.5 साल पहले मिली थी मुझे, और हमारे बीच इतना अच्छा बॉन्ड बन गया ना, तो ये हमेशा मेरे पास ही आती है और मुझे डिस्काउंट भी दे देती है। और जो कुछ नई लड़की आती है ना, उनसे भी मिलवा देती है, जैसे आज तुम आई हो। बाकी आज तुम्हारा पहला दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ सिखा दूंगा। बस तुम थोड़ी सी फ्रेंडली हो जाओ, थोड़ा अच्छे से बिहेव करो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा। अच्छा, ऐसा है? इसका मतलब आप तो अभी तक बहुत सारी लड़कियों से मिले होंगे। हाँ वैसे कभी गिना तो नहीं है, पर 400-500 तो हो गई होंगी। खैर छोड़ो। पर अब तुम ऐसे क्या बैठी हो, ये सब हटाओ ना। ट्यूनिंग नहीं जमानी क्या मेरे साथ? साहब, पर्दा तो मैं हटा ही दूंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ। आपने 400-500 लड़कियां तो बुलाई होंगी, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक ही लड़की को कई बार बुलाया हो? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। 1-2 बार के बाद ना मन भर जाता है। और वैसे भी बंदा अगर बाहर निकला है, घर से बाहर निकला है और पैसे खर्च कर रहा है, तो वो अच्छा ही मान लेगा ना, तो क्यों जाएगा वापस रिपीट रिपीट। अब ये सब हटाओगी? चलो मैं ये हटा देता हूँ। यार हटाओ ना। नहीं नहीं, अभी नहीं साहब, अभी नहीं साहब। साहब प्लीज सुनो ना। यार हटाओ ना इसे, क्या ड्रामा लगा रखा है ये तुमने? अभी नहीं, मैं हटाती हूँ। एक मिनट रुको तो सही। अरे क्या ड्रामा लगा रखा है? पैसे देके बुलाया है, कोई फ्री में नहीं बुलाया। हटाना है ना इसे, हटा दो, वरना निकल जाओ यहाँ से। पता नहीं कैसी लड़की ले आई आज, ये कहाँ फंसा दिया मुझे। अच्छा ठीक है, मैं निकालती हूँ। पता नहीं क्या ड्रामा लगा रखा है। शिवानी तुम? हाँ मैं। शिवानी, तुमने अब ये काम भी चालू कर दिया? कब से चल रहा है ये सब? आज से और अभी से। शक तो मुझे तुम पर बहुत पहले से था, जब तुम्हारी शर्ट पे लिपस्टिक के निशान होते थे, लड़कियों के बाल मिलते थे और परफ्यूम की स्मेल आती थी, वो भी लेडीज परफ्यूम। और आज देखो, ये सब जो मैंने प्लान किया, सब कुछ मेरे सामने है। रंगे हाथों आज मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया कि आखिर तुम क्या हो। तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है अब। और अब मुझे पता लग गया है कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है, वो भी अभी से नहीं, काफी टाइम पहले से। और वो जो लड़की है ना, जिसे तुम अपनी दोस्त समझ रहे हो, वो एक्चुअली में मेरी दोस्त है। और हम ही दोनों ने मिलकर के ये प्लान बनाया, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी सच्चाई पता लगी है। शिवानी क्या हुआ यार, तू इतने टाइम बाद मेरे पास आई और एकदम शांत बैठी है, क्यों इतने परेशान हो? कुछ बात है तो मुझे बताओ। यार मैं तुझे क्या बताऊं, मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ एक चीज़ से। तू मुझे ये बता, तू इसे जानते है क्या? अरे हाँ यार, इसको तो मैं जानती हूँ। जिस होटल में मैं काम करती हूँ ना, उस होटल में तो रोज आता है नई नई लड़कियाँ लेके। और जब इसके पास लड़की नहीं होती ना, तो ये हमारे होटल में से लड़की देता है। क्या वो कुछ बात है क्या? इसने तेरे साथ बदतमीजी करके बता मुझे। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मेरा पति है ये। क्या? ये पति है तेरा? हाँ, मुझे लगता था कि मेरा पति बिजी रहता है, काम की वजह से ज़्यादातर बाहर रहता है, रात रात भर घर नहीं आता, वो मेहनत कर रहा होगा। पर अब जाके मुझे पता चल रहा है कि वो तो मुझे धोखा दे रहा था, वो भी अलग अलग लड़कियों के साथ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं बस ये चाहती थी कि मेरा शक ना झूठ निकल जाए, पर अब तेरे मुंह से सारी चीज़ें सुन रही हूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
मैं बस अपने पति को अब रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। सॉरी शिवानी यार, ये न्यूज़ तुझे मेरे मुंह से पता लग रही है, मुझे बहुत फील हो रहा है। तू टेंशन मत ले, 1-2 दिन में ये आता ही होगा, रेगुलर कस्टमर है। जैसे ही आएगा ना मैं तुझे कॉल कर दूंगी, तू आ जाइए और आगे का प्लान मैं तुझे बता दूंगी। ठीक है, अब मैं यही करूँगी। इसको रंगे हाथों पकड़ने का बस यही तरीका है। अच्छा, तो तू अब मेरी जासूसी कर रही है? नहीं, मैं तुम्हारी कोई जासूसी नहीं कर रही थी, बल्कि मैं पता लगा रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो अब पता लगा मुझे कि बिजनेस में लॉस क्यों हो रहा था। तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, सुबह जल्दी निकल जाते थे ऑफिस के लिए और देर देर रात में आते थे, और उसके बावजूद बिजनेस में कोई प्रॉफिट ही नहीं है, क्योंकि सारे पैसे तो यहाँ खर्च हो रहे थे ना, लड़कियों पर। अरे मेरे बारे में नहीं, अपने बच्चों के बारे में तो सोचा होता। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, वहां की फीस जमा नहीं हो पाई, इस वजह से टीचर ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया। मैं क्या करती, बेचारे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और ऊपर से उनकी ट्यूशन की फीस भी नहीं जमा हो पाती है। रोज मैसेज आते हैं कि फीस जमा करो। मैं इतनी परेशान हूँ। ये सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताती ताकि तुम और टेंशन में ना रहो, पर मुझे क्या पता था तुम किसी टेंशन में नहीं हो। तुम तो अपनी लाइफ जी रहे हो, हयाशी कर रहे हो, अपना घर परिवार छोड़ करके। बच्चे दिन रात पापा पापा करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम्हें तो किसी की भी फिक्र नहीं है। तुम्हारे साथ ना मैं नहीं रह सकती। तुमने मुझे बहुत धोखे में रख लिया। अब मेरी आंखें खुल चुकी है, मुझे सब कुछ पता लग गया है, और ये सब जानने के बाद ना मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं आज ही अपने बच्चों को लेकर के अपने घर जा रही हूँ, और तुम्हें ना मैं डिवोर्स दूंगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान के साथ ना तो मैं रहूंगी और ना मेरे बच्चे। अब तुम ध्यान रखना, डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। अरे शिवानी मेरी बात तो सुनो। अरे शिवानी, शिवानी बात तो सुनो। कहाँ फंसा दिया आज इस लड़की ने मुझे।